में थे, मंत्री थे, टिकट नहीं मिला, मंत्री नहीं बने और अभी भी वो गए हैं अमित शाह जी से मिलने के लिए, तो अच्छी बात है। और आपको मैं कहता हूँ कि निकट भविष्य में पशुपति पारस जी से मैं भी मिलूंगा। ठीक। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। बिहार की सियासत में इन दिनों उथल पुथल देखा जा रहा है। पशुपति पारस जिन्हें ना तो लोकसभा चुनाव में ना ही मंत्री पद में कोई तवज्जो दिया गया एनडीए की तरफ से, तो अब एनडीए ना सिर्फ बिहार बल्कि दिल्ली तक पशुपति पारस को भाव देती हुई नजर आ रही है। और अब इस पर हम पार्टी के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है और जीतन राम मांझी ने भी पशुपति पारस से मुलाकात करने का बड़ा संकेत दे दिया है। आखिरकार बिहार की सियासत में इतना उथल पुथल क्यों मचा हुआ है, आइए हम आपको बताएंगे इनसाइड स्टोरी। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी आरएलजेपी के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने 26 अगस्त को गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने पारस और अमित शाह की मुलाकात पर प्रतिक्रिया दी और झारखंड के सियासी घटनाक्रम पर भी अपनी राय रखी। मांझी ने कहा कि पारस पहले भी एनडीए में थे और मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन इस बार उन्हें टिकट और मंत्री पद नहीं मिला। मांझी ने संकेत दिया कि वो जल्द ही पशुपति पारस से मुलाकात करेंगे। पारस और अमित शाह की मुलाकात 26 अगस्त को दिल्ली में हुई थी। मांझी ने अगले दिन गया में पत्रकारों से बातचीत में इस मुलाकात पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पशुपति पारस एनडीए में थे और मंत्री भी थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला और वो मंत्री नहीं बने और अभी भी वो हैं। वो गए हैं अमित शाह से मिलने, तो अच्छी बात है। निकट भविष्य में पशुपति पारस जी से मैं भी मिलूंगा। मांझी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पिता और जेएमएम नेता शिबू सोरेन के बयान पर भी प्रतिक्रिया दी। शिबू सोरेन ने हेमंत सोरेन के नेतृत्व पर सवाल उठाने वालों को पार्टी छोड़ने की चुनौती दी थी। वहीं मांझी ने कहा कि शिबू सोरेन को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। वहीं मांझी ने कहा कि चंपई सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री थे, अच्छा काम कर रहे थे, ठीक है, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था, लेकिन उनसे राय ली जाती, त्याग पत्र देने को कहा जाता। ऐसा ना करके उनके सारे कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया और इधर नेता चुन लिया गया, तो उनको अपमानित किया गया। अपमानित होने के बाद चंपई सोरेन ने खुद कहा था कि मेरे सामने 3 विकल्प है, उसमें से एक विकल्प ये भी है कि हम दूसरे साथी को चुने। ये तो उनकी बात है, इसके बारे में हम क्या कहें, लेकिन ये बात जरूर कहेंगे कि उनके साथ अपमानजनक बातें हुई। उसके लिए वो निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। उन्होंने निर्णय लिया, अपने ढंग से उन्होंने ठीक ही किया, उसके बारे में हमको कुछ नहीं कहना है। वहीं मांझी ने 24 अगस्त को एक ट्वीट में कहा कि कश्मीर में चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस पाकिस्तान और हिजबुल मुजाहिदीन से भी गठबंधन कर सकती है। इस ट्वीट पर सफाई देते हुए मांझी ने कहा कि ये उनका निजी बयान नहीं बल्कि एनडीए का मानना है। वहीं अपने ट्वीट पर सफाई देते हुए मांझी ने कहा कि हमने ट्वीट नहीं किया, ये एनडीए का सामान्य रुख है। अमर अब्दुल्ला और अन्य जो पाकिस्तान समर्थक बयान देते हैं, अनुच्छेद 370 का समर्थन करते हैं, वो वहां एससी एसटी के आरक्षण का विरोध करते हैं और उसी के साथ कांग्रेस का गठबंधन हो गया। यह स्पष्ट है कि कांग्रेस का गठबंधन इसका समर्थन करेगा और उसका एजेंडा अनुच्छेद 370 को वापस लाना है, इसलिए मैंने ट्वीट किया। ये पहले पशुपति पारस से पटना में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने मुलाकात की, तो उसके बाद दिल्ली में 26 अगस्त को गृह मंत्री अमित शाह ने भी पशुपति पारस से मुलाकात, और अब इस मुलाकात को लेकर कई सारी बातें सियासी गलियारों में शुरू हो गई है कि आखिर पशुपति पारस का कमबैक हो रहा है। क्या पशुपति पारस को कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी या फिर चिराग पासवान का जो भाव है उसे कम करने के लिए पशुपति पारस को तवज्जो मिल रहा है। ये तमाम बातें सियासी गलियारों में खूब चर्चा में चल रही है, लेकिन क्या होने वाला है वो तो भविष्य ही बताएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।